आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 12 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि समाकलन चैप्टर से लिया गया है। और ये डे 15 है और 100% करें कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। डे 1 से आपको हम समाकलन बताए हैं और डे 15 पहुंचे हैं। और आपको हम शुरू में ही बोले थे कि 15 डे तक जो देख लेगा भाई उसको समाकलन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है, इसके अलावा यानी कि इससे बाहर कहीं और से नहीं देता है। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल अगर बात करें भाई 23 वीडियो है जो कि 20-20, 10-10, 15-15 मिनट का है। अगर आप चाहो तो एक ही दिन में देख सकते हो, बाकी प्लेलिस्ट बनाकर हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। अब यहाँ पर समाकलन के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। बाकी यहाँ पर आप देखिए जैसे ये वाले सब क्वेश्चन हो गए भाई, काफ़ी मोस्ट हैं, ये हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब क्वेश्चन का वीडियो जो है इसी 15 डे के बाद आपको 2-4 वीडियो दे देंगे, मतलब प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। आप वहाँ से देख लेंगे तो भाई अवकलन समाकलन की प्रॉब्लम पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। इधर उधर के चक्कर में भाई समय बर्बाद करने से अच्छा है कि प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट अगर आप देख लेंगे तो कंफर्म करें भाई अवकलन समाकलन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी उसी के नीचे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक दे देंगे जो कि एग्जाम में उसके अलावा कहीं और से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है उसी में आपको 15 प्रैक्टिस सेट ऐड किए हैं भाई। 15 प्रैक्टिस सेट अगर आप देख लेंगे तो 15 प्रैक्टिस सेट के बाद हमको तो नहीं लगता कि उसके अलावा आपको आगे आपको पढ़ना पड़े। मतलब उतना पढ़ने के बाद आपका 100 नहीं बनेगा अलग बात है, लेकिन इतना जानते हैं कि भाई 90+ तो कंफर्म बनेगा। और इंटर में 90+ लाना भी भाई आसान नहीं होता है। तो आइए हम देखते हैं निश्चित समाकलन के जो है क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखिए निश्चित समाकलन भाई इसी पार्ट में चालू किए हैं, तो पहले इसका बेसिक देख लेते हैं आखिर इसका यूज कैसे होता है, जो कि आपको ये विकल्प में दे भी सकता है। जैसे यहाँ देखिए इंटीग्रल वाले में क्या होता है भाई, लिमिट बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि यूज कैसे करना है। तो देखिए इंटीग्रल है, इंटीग्रल के साथ 1 to है, ये लिमिट है, इससे मतलब नहीं है। अच्छा ये बताओ x की पावर 4 का समाकलन क्या होगा। तो भाई सीधा आप कहेंगे कि x की पावर 5/5 हो जाएगा, क्योंकि पावर में एक जुड़ता है और वही पावर बटे में। फिर उसके बाद क्या करिए, इसको एक ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पर लिमिट का मान 1 था 2 था ऐसे लगा लो, यहाँ पर प्लस का सी नहीं लगता है। अब यहाँ पर क्या करना है, लिमिट यूज करना है। तो यहाँ जहाँ यक्स है ना, पहले उच्च लिमिट रखो, मतलब यक्स की जगह 2 कर दो, पावर में 5 रहने दो, बटे का 5। फिर उसके बाद जहाँ यक्स है वहीं पर 1 कर दो, पावर में 5 रहने दो, नीचे 5 कर दो। मतलब यक्स की जगह 2 कर दिए हैं, बाकी पूरा उतारे हैं। यक्स की जगह 1 कर दिए हैं, बाकी पूरा उतारे हैं। और बीच में कौन सा चिन्ह लगता है, माइनस का लगता है। बस हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दो आंसर। 2 की पावर 5 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 चौक 16 दूनी 32 आएगा, बटे में 5 हो गया। 1 की पावर 5 करेंगे तो एक ही करना में एक ही होता है, बटे में 5 करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे दोनों का हर सेम है तो 32 में 1 घटाएंगे तो 31/5 आ जाएगा। 31/5 जो आएगा यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ अगले में भी करेंगे तो भाई अगर इंटीग्रल के साथ 1/2 को हटाएंगे तो ये जो बनेगा ये log x का फार्मूला बनेगा। तो log x होगा, लिमिट क्या है 1 से 2 तक है। पहले उच्च लिमिट करेंगे तो log x की जगह 2, फिर निम्न करेंगे log x की जगह नीचे वाला कर देंगे 1, बीच में माइनस। तो इसका फार्मूला हो जाता है एक log m माइनस log n। ये जो सूत्र होगा इसका ये हो जाता है log m बटे n हो जाता है। तो ये हो जाएगा log m की जगह 2 है, n की जगह 1, यानी कि ये सीधा भाई log 2 आएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था, बटे में लिखा नहीं जाता। चलिए हम देखेंगे तीसरी नंबर सवाल। अब यहाँ पर तीसरा जो है ये इंटीग्रल में क्या है, tan x है। तो tan का फार्मूला क्या होता है, log sec x हो जाता है इसका फार्मूला। और लिमिट कितनी है, 0 से लेकर π/4 है। तो इसमें यूज करेंगे तो पहले log sec x की जगह π/4 करेंगे, माइनस फिर क्या करेंगे log sec x की जगह 0 कर देंगे, यही तो करना है। तो ये हो जाएगा log sec π/2 का मान क्या होता है, √2 होता है, माइनस में log sec 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। फिर वही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा log √2 हो जाएगा। देखिए माइनस है, ये 1/2 जो है 1/2 करें, जो 1 है log 1 का मान आपका जो होता है भैया ये आपका 0 होता है। log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ 0 कर दीजिए तो ये हो जाएगा log √2। ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। अब आगे की बात करें तो ये देखिए आपके सामने रहा, ये नीचे वाला आपका 0 रहेगा, ऊपर वाला a रहेगा, ठीक। तो ये जो है एक फार्मूला ही बन गया ना। ये तो फार्मूला किसका है, साइन इनवर्स x/a का है, x/a का है। लिमिट यूज कर दो 0 से 1 तक। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, पहले a करेंगे तो a/a हो जाएगा, फिर 0 करेंगे साइन इनवर्स 0/a हो जाएगा। तो ये कट जाएगा तो ये बचेगा साइन इनवर्स 1 बचेगा। और ये साइन इनवर्स अगर अंश 0 तो हर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो
तो ये साइन इनवर्स, अच्छा एक साइन में किसका मान है, तो ये साइन पाई बाई टू मतलब साइन 90 का मान है, साइन पाई बाई टू का मान है। और ये किसका मान है, तो ये साइन 0 का मान है, यानी कि 0 का ही। तो साइन से साइन इनवर्स कटेगा, साइन से साइन इनवर्स कटेगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये बचेगा पाई बाई टू बचेगा माइनस में 0, यानी कि इसको हम जब घटा देंगे तो ये कितना आएगा, पाई बाई टू आएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है, आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए अगली नंबर सवाल हमारे सामने है। तो इसका एक फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो, अगर कॉस स्क्वायर यक्स हो और माइनस में साइन स्क्वायर यक्स हो, तो ये फार्मूला बनता है कॉस 2x का। किसका बनता है, कॉस 2x का। और जब हर जगह बटे में 2 लगा हो, एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन स्क्वायर यक्स बटे 2, तो ये हो जाएगा कॉस 2x की जगह x बटे 2, तो ये कट करके आएगा केवल कॉस x आएगा। 2 से 2 कट के क्या बचेगा, कॉस x बचेगा। इसका मतलब ये फार्मूला किसका होगा, कॉस x का होगा। लेकिन अगर एक बार थोड़ा सा नज़र डालिए तो ये कॉस आगे साइन पीछे होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसमें से हम माइनस पहले कॉमन लेंगे और वो वाला माइनस या साइड में निकाल दीजिए। ये हो जाएगा dx, लिमिट से मतलब नहीं, लिमिट आपका वही रहेगा जो इसमें दिया है। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक, माइनस को बाहर निकाल देते हैं, ये हो गया कॉस dx। तो ये माइनस कॉस का जो समाकलन होता है ये साइन x होता है, लिमिट है 0 से लेकर पाई तक है। तो ये हो जाएगा माइनस, लिमिट यूज करेंगे, पहले उच्च लिमिट साइन पाई हो जाएगा, माइनस में फिर क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए साइन पाई का मतलब होता है साइन 180। तो इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन 90 प्लस क्या लिख सकते हैं, 90। तो साइन 90 प्लस थीटा जो होता है ये कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस 90 होगा। तो कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, और जब 0 माइनस 0 हो जाएगा तो सब क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि यही क्या हो गया इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान है। जो कि एग्जाम में ध्यान देना भाई, एग्जाम में ये सब सवाल पूछ सकता है, तो ये मत हल्के में मत लीजिएगा कि ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, आ सकता है। इसलिए आप पढ़िए, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब एनसीईआरटी पर आधारित और एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो भाई। वही सवाल बताएंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाए, इसके अलावा भाई फर्जी नहीं बताएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे भाई सवाल नंबर 6 जो कि आपके सामने है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको बताते हैं इसके पहले जो आपने सवाल देखे थे भाई वो तो नॉर्मल ही थी, लेकिन अब जो सवाल 3-4 सवाल देखने वाले हैं, 6, 7, 8, ये 3 सवाल जो है आपको भाई एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। बाकी समाकलन से 3 सवाल आप देख लीजिए इस वीडियो में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगले पार्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, मतलब प्ले लिस्ट में, ये 3 सवाल देख लीजिएगा। यही सब सवाल एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसके बाहर से आपको कहीं और से नहीं पूछेगा। देखिए सवाल नंबर 6 को करना कैसे है। सबसे पहले तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले एग्जाम में आपको ये उतारना ही पड़ेगा। उसके बाद इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाई 2 है, उसको हम लिख लेंगे। ये जो साइन 2x है ना, साइन 2x, इसका फार्मूला होता है 2 साइन x कॉस x। फिर यहाँ पर टेन इनवर्स है, फिर साइन x dx करेंगे। अगर यहाँ पर देखिए तो साइन ज़्यादा बार है, जो ज़्यादा बार हो उसी को t मान लो। तो t बराबर क्या मान लेंगे हम, साइन x। इसका अवकलन करेंगे तो dt अपान dx बराबर क्या हो जाएगा, cos x, यानी कि ये dt बराबर हो जाएगा cos x dx हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट भी हमें चेंज करना पड़ता है। x बराबर, अगर लिमिट 0 है तो x बराबर 0 है, तो t जो आएगा ये साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान क्या रह जाएगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पर इंटीग्रल करते हैं, 0 ही रहेगा। x बराबर 0 की यहाँ पर मान रखें तो t भी हमारा 0 ही आया। अब यहाँ पर देखिए अगर x की जगह पर अगला क्या है, लिमिट पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 रखें तो ये हो जाएगा t बराबर साइन पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मतलब 90, साइन 90 का मान 1, मतलब ये कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये 2 हो गया। साइन को हम क्या माने हैं, t माने हैं, तो साइन की जगह t हो गया, कॉस x रहने दो, ये टेन इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, इनटू जहाँ dx होना चाहिए, dx की जगह पर अगर हम निकालें तो ये dt अपान कॉस x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dt अपान कॉस x होगा। ये कॉस x से कॉस x हमारा क्या हो गया, कट गया। अब इतना कहने के बाद जो है इंटीग्रल में 0 से 1 तक हो गया, 2 अचर है बाहर निकल गया, t है और टेन इनवर्स t dt ये हमारा बचा। अब इतना कहने के बाद इसमें हमको क्या करना है पता, अब यहाँ पर हमें फर्स्ट और सेकंड वाला रूल यूज करना है, फर्स्ट और सेकंड का रूल, जो कि आपको भाई इसके पहले आपको मिला है, फर्स्ट और सेकंड कई बार बताए हैं। तो फर्स्ट उसी को मानना है जिसका समाकलन ना हो, जिसका समाकलन नहीं होगा तो इसे फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए। तो चलिए 2 को हम रहने देते हैं ब्रैकेट, तो हम फर्स्ट इसको मानेंगे तो फर्स्ट को लिखेंगे, सेकेंड का हमें समाकलन करना होता है तो टेन इनवर्स टी, सेकेंड का समाकलन करेंगे t² अपान 2 होगा।
फिर माइनस का, फर्स्ट का अवकलन करेंगे तो ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे। सेकेंड का समाकलन करेंगे तो फिर से टी स्क्वायर अपान 2 होगा, फिर होल इंटीग्रल होता है। लिमिट कितना है 0 से 1, इसको हम साइड में कर देंगे। अब इतना कहने के बाद इस 2 से मतलब है ही नहीं, रहने तो 2 को साइड में। ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपान 2 tan इनवर्स टी, इसका हमें समाकलन भाई फाइनल है, इससे मतलब है नहीं इंटीग्रल। अब इतना कहने के बाद देखिए 2 बाहर निकाल लिए तो ये टी स्क्वायर हो गया, और इसको आगे पीछे कर दो टी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो नीचे वाले को देखकर ये इतना ही है हमारा डी टी यहाँ लग जाएगा, डी टी लग जाएगा 0 से लेकर 1 तक। यहाँ पर देखिए इस बटे वाले को देखकर यहाँ +1 करेंगे -1 करेंगे ताकि इसको आगे हम सॉल्व कर सकें। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में टी स्क्वायर अपान 2, और ये हो गया tan इनवर्स टी नोट करेंगे 1/2 इंटीग्रल। तो ये होगा टी स्क्वायर प्लस 1 के बटे में टी स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, -1 के बटे में टी स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, अलग अलग कर दिए। और यहाँ पर क्या लगेगा डी टी लगेगा, 0 से लेकर 1 तक है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब इतना कहने के बाद जो है ये 2 का अंदर गुणा करा दो, तो 2 का अंदर गुणा कराएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा टी स्क्वायर tan इनवर्स टी, माइनस में ये तो कट ही गया 1/2। इंटीग्रल में ये कटने के बाद कितना बचेगा, जब ये कट गया है तो यहाँ 1 होगा, और 1 का समाकलन क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा 1/2। इसका समाकलन करेंगे तो ये tan इनवर्स टी हो जाएगा। क्या होगा tan इनवर्स टी हो जाएगा। यहाँ पर मान है 0 से लेकर 1 तक। जब हम 1 यहाँ पर रखेंगे तो 1 का यहाँ देखो, जब हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इंटू में tan इनवर्स ये 1 हो जाएगा, टी के जगह 1 रखेंगे उच्च लिमिट, माइनस में 1/2 यहाँ 1 रखेंगे, 1 से गुणा कराएंगे 1/2 ही आएगा, 1/2 ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर 1 रखेंगे। ठीक, इतना हो गया। ये हो गया आपका पहले उच्च लिमिट रख दिए, माइनस अब निम्न लिमिट रखेंगे। अगर हम 0 यहाँ रखेंगे तो 0 का स्क्वायर मतलब सब 0, यहाँ 0 ये भी 0, ये यहाँ पर 0 करेंगे tan 0 मतलब सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर सब का सब क्या हो जाएगा 0, हटाइए इसे सब। तो इसके बाद जो है ये π/4 का मान है, तो π/4 हो गया, माइनस में 1/2 होगा, क्या हो जाएगा 1/2 होगा, प्लस में 1/2 ये π/4 का मान है, तो π/4 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसके बाद इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहीं पर देखिए π/4 माइनस में 1/2 प्लस ये π/8 हो जाएगा। जब हम इससे और इसको सॉल्व करेंगे दोनों को पास में करके π/2 प्लस में π/8 माइनस 1/2, जब इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा यहाँ देखिए भाई, जब 2 का गुणा इसमें किए हैं 2 का गुणा अंदर भी करेंगे तो यहाँ पर 2 के बटे में 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 के बटे में 2 रहेगा, 2 के बटे में 2, तो 2 से 2 कट, यहाँ पर भी 2 के बटे में 2 रहने दो। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 रहेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ π/4 ही बचेगा, ये 2 से 2 कटेगा तो यहाँ π/4, यहाँ पर 2 रहेगा, तो ये यहाँ पर कितना बचेगा 4, यहाँ पर भी 4 है, मतलब π/4 दोनों जगह, तो ये जुड़कर हो जाएगा 2π/4 माइनस 1, ये कट जाएगा 2 1 2 दूनी 4, यानी कि π/2 माइनस का 1, π/2 माइनस का 1 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा 2 का गुणा करना था, और काफ़ी आसान है और आपके समझ में आया होगा। आइए हम 2-3 सवाल बची है, 2 सवाल और बची है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि ये वाली सवाल जो आपके सामने है भाई 7वें नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व कैसे करना है देखिए, पहले नंबर तो इसको अलग करो, तो 1/2 1/x e⁻²x, इसका अंदर गुणा करा के अलग कर दो इसे, माइनस, फिर इसमें भी गुणा करा दो, 1/1 से 2 तक है, और 1/2x² e⁻²x dx अलग कर दिए। अब इसमें से क्या करना है, एक को सॉल्व करेंगे दूसरा अपने आप कट जाएगा। तो आइए हम सॉल्व किसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला मिल जाएगा। तो रूल क्या होता है भाई, पहला और सेकंड के हिसाब से करेंगे तो फर्स्ट उसी को मानेंगे जिसका समाकलन संभव ना हो। तो 1/x का समाकलन संभव नहीं है, खैर समाकलन दोनों का संभव, तो ऐसे कंडीशन में आप फर्स्ट और सेकंड इस तरीके से मान सकते हैं। ठीक, तो इसका फर्स्ट माने हैं तो फर्स्ट को लिखेंगे, सेकेंड का समाकलन तो e⁻²x का जो समाकलन है e⁻²x ही होता है, यहाँ बटे में 2 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 2x है, ये हो गया माइनस, फिर इसको फर्स्ट का अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो माइनस में 1/x² आएगा, इसका अवकलन, क्योंकि 1/x है, अवकलन करने के लिए ऊपर ले आएंगे तो माइनस में होगा, फिर यहाँ अवकलन जब करेंगे तो घात आगे घात में कम करेंगे तो इस तरीके से होगा -1/x²। ये हो गया। सेकेंड का जब हम समाकलन करेंगे तो e⁻²x/2 आएगा, होल इंटीग्रल हो जाता है। अब इसके साथ लिमिट लग जाएगी और इसके साथ लिमिट इस तरीके से हम लिखेंगे,
माइनस में, इसको कुछ मत करो भैया, इसको वैसे ही पढ़ा रहने दो, 1/2x² e⁻²x dx, क्योंकि ये कट जाएगा अभी। तो इसको भी लिख देंगे, e⁻²x है, यहाँ पर 2x कर दो, अभी वैसे ही रहने दो, 1 से 2 तक लिमिट है, माइनस बाहर निकल के प्लस हो जाएगा, 1 से 2 है, तो e⁻²x यहाँ 1/2 का गुणा कराएंगे 2x² dx, 1 से 2 तक है, 1/2x² e⁻²x dx, माइनस प्लस में है, ये कट जाएगा, यहाँ पर लिमिट यूज कर देंगे, तो 2x की जगह 2 करेंगे, नीचे भी 2 × 2 होगा माइनस, e⁻2 × 1 हो जाएगा, 2 × 1 करेंगे, तो ये हो जाएगा e⁻4/4 होगा, माइनस में e²/2 हो जाएगा। इसमें से कॉमन लेना हो ले लीजिए, तो e²/2 कॉमन लेंगे तो e² - 1 बचेगा, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। ध्यान देना, ये सब सवालें भाई एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर भाई फाइनल और लास्ट नंबर सवाल देखें तो ये वाली सवाल जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, आप उठाकर देखिएगा मॉडल पेपर, ये कई बार उठाया गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, माना i बराबर 0 से लेकर π/2 है, रूट में क्या है साइन x है, रूट में क्या है साइन x है, पूरे के बटे में रूट का साइन x प्लस का रूट में क्या है कॉस x करेंगे dx। सबसे पहले इसको i के बराबर में कर कर हम इसे समीकरण 1 मानेंगे। अब हमें यहाँ पर एक प्रगुण यूज करना पड़ता है, जिसको हम लोग प्रगुण 4 बोलते हैं। प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 का रूल क्या होता है, काफ़ी आसान होता है। i बराबर 0 से लेकर π/2 है, यहाँ लिखेंगे रूट में साइन, अब यक्स नहीं लिखेंगे, बल्कि इस यक्स की जगह पर पहले इस लिमिट को जोड़िए, तो लिमिट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा π/2, तो उसको लिखने के बाद माइनस यक्स करेंगे, तो हो जाएगा रूट में साइन π/2 माइनस यक्स, रूट में कॉस π/2 माइनस यक्स dx हो जाएगा। ये होगा i बराबर 0 से लेकर π/2 है, रूट में साइन π/2 माइनस यक्स जो है ये कॉस यक्स में बदल जाएगा, तो ये भी हमारा कॉस यक्स होगा, और ये क्या हो जाएगा साइन यक्स dx हो जाएगा। इसको जब हम देखिए, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब इतना कहने के बाद क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो i जोड़कर क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, इंटीग्रल आपका वही रहेगा 0 से π/2 ही रहेगा। अब इतना कहने के बाद जब इसको जोड़ेंगे तो पहले ये वाला लिखते हैं, ये क्या है रूट में साइन x है, बटे वाला भी कम दिखाई देगा, भी दिखाई देगा ऊपर करेंगे तो साइन x, फिर क्या है कॉस x, पूरा यही लिखे हैं, ये हो गया। अब समीकरण 2 वाला लिखेंगे, तो भाई 2 वाला लिखेंगे तो क्या है कॉस x है, इसको आगे पीछे करके लिखते हैं ताकि आपका मैच कर जाए। साइन को पहले कर लेते हैं, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं, कॉस को पीछे कर देते हैं, और होल यहाँ पर dx और इंटीग्रल लगा हुआ है, तो ये 2i हो जाएगा 0 से लेकर π/2, दोनों का हर सेम है तो लघुत्तम आपका यही हो जाएगा साइन x प्लस में रूट का कॉस x। जब दोनों का हर सेम हो, लघुत्तम यही हो, तो अंश आराम से जुड़ जाता है, रूट का साइन x प्लस में रूट का कॉस x dx, ये इससे कट जाएगा। 2i बराबर क्या होगा 0 से लेकर π/2 1 dx, 2i बराबर 1 का समाकलन x होता है, 0 से लेकर क्या है π/2 तक है, तो ये 2i होगा। पहले उच्च लिमिट π/2 माइनस में, फिर निम्न लिमिट यानी कि 0 यूज करेंगे, तो ये होगा 2i बराबर में π/2 होगा। i बराबर 2 का पक्षांतर करेंगे, 2 बटे में आएगा, 2 दूनी 4 होगा, i बराबर क्या होगा π/4 होगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। जैसे कि आपने देखा भाई, आज की इस वीडियो में 8 सवाल बताए थे जो कि लिमिट से संबंधित थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं।